किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। सूर्य के राशि परिवर्तन को आप लोगों के ही कहने पे मैंने जो है वो बनाना शुरू किया है और आज बारी कुंभ राशि के जातकों की है। अगर आपकी कुंडली जो भी बनती हो और उसमें अगर चंद्रमा 11 नंबर की राशि में बैठे हैं तो विचारणीय ये बात होगी कि आपके हिसाब से, आपके चंद्रमा के हिसाब से जो विभिन्न ग्रहों का घूमना हो रहा है उसमें से सूर्य का घूमना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो रहा है और कितना वो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। एक शब्द है गोचर। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि पंडित जी गोचर क्या होता है? गो मतलब ग्रह, चर मतलब चलना, ग्रहों का चलना। अब कोई भी चीज जब आप सेंटर में हैं, जैसे मान लीजिए ये फोन है, तो ये मुझे प्रभावित करेगी। जब ये घूमेगी तो भी मुझे प्रभावित करे और इसके अतिरिक्त जो भी चीजें हैं वो जो मेरे आसपास इर्द गिर्द हैं वो सब मुझे प्रभावित करेंगे। तो उसका प्रभाव मुझे कैसे प्रभावित करेगा? मैं उससे प्रभावित होकर के अपना काम भूल रहा हूं और भूल करके उसको ही देख रहा हूं। कोई भी चीज जब मूवमेंट करेगी तो कोई ना कोई असर जरूर करे। तो वो हमारे ऊपर कैसा रहने वाला है? सूर्य का प्रभाव। सूर्य हमारी कुंडली में कहां से कहां जा रहे हैं और उसका अंतरिक्ष से जो प्रभाव है वो हमें कैसे प्रभावित करता है, इसे ही राशि परिवर्तन कहा जाता है। अभी वर्तमान में सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। किसी भी राशि में, ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है वो सिंह राशि में 1 महीने रहेंगे तो कन्या राशि में 1.5 महीने रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रत्येक राशि में 1 महीने ही रहते हैं और जब वो एक राशि से उठ करके दूसरी राशि में जाते हैं तो जब उनके एक राशि से दूसरे राशि में जाने का जो काल होता है उसे संक्रांति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रांति काल। और उस दौरान का कोई भी किया गया कृत्य, जो भी धर्मार्थ किया जाए, जैसे दान आपने किया, कोई भी कैसे उसी समय कोई मंत्र पढ़ लिया, कोई मंत्र जप कर लिया, कोई काम सिद्ध करना हो तो संक्रांति काल में बैठ करके उसकी इच्छा भगवान से मांग लीजिए, वो पूरी हो जाती है। तो इसे संक्रांति का मुहूर्त मतलब संक्रांति काल कहा जाता है, जिसमें किया गया कोई भी काम बहुत ही अतुलनीय और बहुत ही कई यज्ञों के बराबर परिणाम और फल देने वाला होता है। तो आपने क्या समझा? संक्रांति मतलब आप एक जगह से उठ करके जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते हैं, ये बीच का जो ड्यूरेशन होता है यात्रा का, उसे संक्रांति कहा जाता है। और प्रत्येक ग्रह का एक राशि से उठ करके दूसरे राशि में जाने का जो प्रभाव होता है उसे इसे शब्द से जाना जाता है। उसके बाद ये शुक्र जो है वो ऐसा नहीं है कि वो कर्क राशि में 1.5 महीने रहेंगे और मिथुन राशि में 1.5 महीने से ज्यादा या कम रहेंगे। प्रत्येक ग्रह किसी भी राशि में एक निश्चित अवधि तक रहता है और उसके बाद वो उसमें से उतर करके किसी दूसरी राशि में चला जाता है। मेरी चर्चा सिर्फ सूर्य को लेकर के हो रही है, तो अभी बता दूंगा कि कौन से ग्रह कितने दिन तक होते हैं। जैसे गुरु जो है वो 1.5 वर्ष तक रहते हैं, राहु केतु जो है वो शनि जैसे 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो सूर्य अभी सिंह राशि में है, तो अगर आप कुंभ राशि के हैं, मतलब आपकी राशि में अगर चंद्रमा 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो ऐसी जो स्थिति होती है, आपकी राशि से गिनने पर कहां जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये सूर्य जब आपकी राशि से 7 घर आगे अपनी ही राशि में बैठेंगे, सिंह राशि इनकी अपनी राशि होती है लियो, तो ये यहां से आपके लग्न को देखेंगे, मतलब आपके चंद्रमा पे इनकी दृष्टि है। और इसका मतलब है कि आपके राशि पे अगर सूर्य की दृष्टि होगी तो थोड़ी चिंता बढ़ेगी। इनकम का सोर्स तो जनरेट होगा पर डेली बेसिस में आपकी थोड़ी बहुत जो है वो गर्माहट बढ़ जाएगी। अब आप थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातों पे भी कई बार जल्दी से रिएक्ट करेंगे। छोटी बात भी आपको बड़ी
परेशान करने वाली हो जाएगी। माथे का दर्द हो सकता है, हेडेक हो सके, दांतों का दर्द हो जाए, मांसपेशियों का दर्द हो जाए, पेट की समस्या, छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पेट में कुछ नई बीमारी ना निकल जाए, इस वजह से चेक करा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई नया व्यापार शुरू करना हो, आराम से कर सकते हैं। कोई पार्टनर जो ढूंढ रहे हो, इसके लिए तलाश आप अगले 1 महीने तक, 17 सितंबर तक ये सिंह राशि में रह के कन्या राशि में फिर वापस चले जाएंगे, कन्या राशि में, अगली राशि पे। तो 17 सितंबर तक अगर कोई पार्टनर वगैरह ढूंढना हो, कोई निजी व्यापार शुरू करना हो, कोई नया काम आरंभ करना हो, कुछ नई गतिविधि में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, विवाह आदि के लिए अगर कुछ बात बनना और शुरू करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। पत्नी के साथ मतभेद ना करिए, दाम्पत्य को जितना ज्यादा हो सके क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट रखने का प्रयास करिए, उसमें कभी भी कोई कड़वाहट ना आए, इस बात का ध्यान रखिए। आपका जो दूसरा बेटा या दूसरी बेटी है उसका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, वो इरिटेटिव तो नहीं हो रहा है, वो साउंड कैसा कर रहा है, वो रिएक्शन उसका कैसा है, उसको चेक करिए। सूर्य को अर्घ देना कितना आवश्यक है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। अपने आप को कितना आप एकदम बिल्कुल फोकस होके कितना उतार लेते हैं जीवन में, दैनिक क्रियाओं में आपकी गतिविधि कितनी जो है वो परफेक्ट है, परफेक्शन के साथ आप कितना काम कर पाते हैं, प्रैक्टिकल आप कितना सोचते हैं, बैलेंस कितना हो पाता है, इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। अगले 1 महीने तक अगर हो सके तो प्रत्येक दिन कितना समा लिया जाए, प्रत्येक दिन कितना गेन कर लिया जाए, इस चीज़ पे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप अभी जो भी करेंगे वो तुरंत आपको मिल जाएगा। आप अभी जो भी परिणाम प्राप्त करने के लिए जो भी मेहनत करेंगे वो आपको मिल जाएगा। गतिविधि बिल्कुल ही सुगम रखें, किसी से बहुत ज़्यादा अभी झगड़ा वगैरह तो आप नहीं करेंगे। दुश्मन जो भी बने हैं आपके पहले पुराने, वो सब खत्म हो जाएंगे और उन लोगों से निजात मिल जाती है, वो लोग आपके सामने खड़े भी नहीं होंगे, ये बात है। इसके साथ साथ आर्थिक पक्ष ठीक रहे और हेडेक थोड़ा बढ़ता है, चिंता थोड़ी बढ़ती है, मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ता है, ना नेत्रों में समस्याएं थोड़ी हो सकती हैं, तो इसका चेक वगैरह करा लेना चाहिए। अगर कोई नया व्यक्ति आपको ऑफर लेकर के आता है तो उस पर आप विचार कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आपको कर लेने की आवश्यकता है। सूर्य को अर्घ, अगर हो सके तो बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ, प्रत्येक दिन किसी मंदिर का दर्शन अगर बजरंगबली का हो जाए तो अति उत्तम होगा। लाल वस्त्र धारण करिए और प्रत्येक दिन रात को सोते समय कम से कम रामायण का या अगर हो सके तो भागवत महापुराण के 1 अध्याय का पाठ कर लीजिए या 1 पेज ही पढ़ लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें कर सकते हैं। गाय को अनार भी खिला सकते हैं, लाल चना गाय को खिला सकते हैं, और इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो अपने भोजन में गंगा जल का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। गंगा जी की मिट्टी डाल करके स्नान करने से हमारे शरीर के अंदर और बाहर सबकी शुद्धि हो जाती है। अगर ये काम बन जाए तो कर सकते हैं। ये मैं सब नेचुरल बता रहा हूँ, ये कुछ भी आपको अलग से नहीं बता रहा कि सूर्य को ठीक करने के लिए ये कर लो ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं। अगर सूर्य बहुत ज्यादा अच्छे बने हुए हैं तो निश्चित रूप से सूर्य को अर्घ देने से वो और भी ज्यादा प्रबल और भी ज्यादा उच्चिष्ट हो जाएंगे, बड़े अच्छे हो जाएंगे। ये काम करना चाहिए। शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से आपको अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें समाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दैनिक आय आपकी ऐसे ही बढ़ जाएगी। बाजार वगैरह की स्थिति अभी कुंडली में कमजोर रही है, रेगुलराइज वो होता रहेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान के संकेत नहीं है। क्लियर है? आय बढ़े, आमदनी बढ़े, रोजगार बढ़े, आकर्षण बढ़े और व्यक्ति का फोकस बढ़ता है, ये सब चीजें आपके लिए सकारात्मक हो सकती हैं। पर निगेटिव में आप बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहेंगे, जल्दी जल्दी एक्वायर करना चाहेंगे, जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहेंगे और जल्दी जल्दी सब चीज का परिणाम मिल जाए, ऐसा भाव जागेगा। ये चीज ना हो, इस वजह से भगवान की आराधना। और एक बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी बात है, आने वाले समय में जिस तरीके का हमारे यहाँ, हमारे विश्व में, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में जिस तरीके का परिवेश बन रहा है, इसमें एकमात्र भगवान का नाम ही आपके लिए सहारा बन सकता है। आपके घर में रखा हुआ जो गोला बंदूक बारूद है और शीशी की बोतलें जो छतों पे रखी जाती हैं, वो काम नहीं आने वाला है। जो चाकू, छुरी, कैंची, पता नहीं क्या, कटार, तलवार, बंदूक, ये कुछ काम नहीं आने वाला है। आप जिस भी पंथ से आते हैं, जिस भी धर्म से आते हैं, जिस भी रास्ते से आते हैं, उसके आराध्य को मनाइए और उसका नाम जप करिए, उसका ही ध्यान करिए, क्योंकि ये चीजें काम नहीं आती है, ये टूट और नष्ट और भ्रष्ट हो जाती हैं। अपने धर्म को पकड़ के रखिए, नहीं तो कोई बचाएगा नहीं, क्योंकि कुछ उधर से मरेंगे, कुछ इधर से मरेंगे, कुछ तो है ही नहीं, और जो कुछ बचे हैं वो नष्ट होने के कगार पे हैं।
ये बात बहुत विचारणीय है। प्रत्येक दिन किसी मंदिर का दर्शन, अपने देवालयों का दर्शन और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी ही होगी और उठाना ही चाहिए। प्रत्येक दिन किसी मंदिर का दर्शन करिए और उसके बारे में पता लगाइए, उसके कमेटी के अध्यक्ष कौन है, वो कमेटी कैसे काम कर रही है, उस मंदिर की सुरक्षा के बारे में जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता है। गीता जी के 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने नहीं, भगवान से अर्जुन ने बात कही है। मैं आपको वापस उसी स्वरूप में देखना चाहता हूँ जिस स्वरूप में आप मुझे पहले हमेशा दिखाई देते थे। वही सुदर्शन चक्र आपके हाथों में, वही किरीट और शंख चक्र गदा आदि जो ये है, वे वैसे 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 उसी 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 तरीके से आप मेरे सामने आ जाइए। ये विशाल स्वरूप देखने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है और ना ही मैं इसे देख सकता हूँ। और सब मैं ही नहीं, यहाँ जितने भी युद्ध के मैदान में जितने भी हैं, सब लोग आपको देख करके स्तब्ध हैं और कोई भी आपको पहचान नहीं पा रहा है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।